नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रिता, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम अपना डाइट कैसे रखें। क्योंकि आप सभी जानते हैं डाइट पिलर होता है हेल्दी बॉडी का, इसलिए अगर हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा तो डेफिनेटली हम अच्छे से प्रेगनेंसी कैरी कर पाएंगे और हो सकता है कि हमें कंसीव करने में मदद मिले। तो डाइट हमारी ऐसी रहनी चाहिए जिसमें हमें टोटल न्यूट्रिशन मिले, बैलेंस न्यूट्रिशन मिले। तो हम अगर न्यूट्रिशन को डिवाइड करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी जैसे आप अपने फूड में प्रोटीन कहते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, फैट कहते हैं, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स और मिनरल्स। अगर हमें इनफर्टिलिटी को हिट करना है तो हम सलाह देते हैं कि आप मेडिसिन्स के साथ साथ अपना अप्रोच ओवरऑल रखिए, होलिस्टिक रखिए, डाइट पे भी ध्यान दीजिए, अपने एक्सरसाइज पे भी ध्यान दीजिए, और उसके साथ साथ अगर आप मेडिसिन्स लेते हैं तो आपको फर्टिलिटी ज़रूर इम्प्रूव होगी और आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर हम रेकमेंड करें तो हम फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए रेकमेंड करते हैं हाई प्रोटीन डाइट। प्रोटीन किन पदार्थों में होता है? तो प्रोटीन होता है मिल्क में, होता है मिल्क से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें होता है, छेना, पनीर हो गया, फिर कई टाइप की दाल हो गई, मिक्स दाल ले सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप एग खाते हैं तो एग वाइट ले सकते हैं, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। इसके अलावा आप नॉन वेजिटेरियन है तो उसमें तो प्रोटीन अच्छा होता है, लेकिन अगर वेजिटेरियन है तो आपको अपनी प्रोटीन पे ज़्यादा वर्क करना होगा और ध्यान देके प्रोटीन डाइट को बढ़ाना होगा। कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि एकदम कार्बोहाइड्रेट्स हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। हम संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी ले सकते हैं, लेकिन हम रेकमेंड करते हैं ऐसे कार्ब्स लीजिए जो स्लो कार्ब्स हैं। स्लो कार्ब्स यानी वो अगर हम खाते हैं तो सडनली शुगर उसका नहीं बढ़ता, उसे हम कहते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड। तो ऐसे घर का खाना जैसे बनता है उसमें गेहूँ का बना हुआ अगर रोटी लेते हैं, ज्वार बाजरे का लेते हैं, तो ये सब स्लो कार्ब्स होते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं। हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्ब्स अवॉइड करने। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जैसे शुगर हो गया, डायरेक्ट आप शुगर लेते हैं, या मैदा हो गया। मैदा अच्छा नहीं होता है, वो सडनली आपका शुगर उसमें बढ़ेगा, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को हमको अवॉइड करना है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है फ़ैट। तो फ़ैट कुछ फ़ैट्स हमारे लिए ज़रूरी भी होते हैं, उसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, लाइक अगर घर का घी है, या अगर हम वॉलनट्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स में आलमंड्स लेते हैं, कैश्यू नट्स लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, DHEA होता है, और ये हमारे फर्टिलिटी को इनफैक्ट इम्प्रूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमें ये भी जानना होगा कि हमें कौन से फूड्स अवॉइड करने हैं। तो ऐसे फूड्स जो पैक फूड्स होते हैं जिसमें ट्रांस फैट्स की मात्रा ज़्यादा होता है, लाइक चिप्स है, नमकीन है, उसे हमें अवॉइड करना है। एरेटेड ड्रिंक्स है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, लाइक पेप्सी, कोला, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें डायरेक्ट शुगर्स की मात्रा ज़्यादा होती है। कैफ़ीन भी हम कहते हैं कि फर्टिलिटी अगर हम चाह रहे हैं तो 100 ग्राम्स पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कॉफ़ी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से 3 बार आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कॉफ़ी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप टी लेना पसंद करते हैं तो कोशिश करिए कि आप जब कुछ खाते हैं, अगर खाना खाते हैं, खाने के साथ मत लीजिए, क्योंकि खाने का अगर कोई विटामिन्स है, मिनरल्स है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा अगर आप चाय के साथ अपना खाना खाते हैं तब। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखना है, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा ओवरऑल एक बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट हम किसे कह सकते हैं? अगर आप अपने प्लेट को डिवाइड करेंगे तो हाफ ऑफ द प्लेट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होना चाहिए, और बाकी हाफ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट होना चाहिए।
तो अगर आप बहुत फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं, 5 कलर्स ऑफ फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल्स हम रेकमेंड करते हैं उसे लेना चाहिए, तो वो अच्छा होता है। उसमें संपूर्ण मात्रा में आपको विटामिन्स मिनरल्स सब प्रोवाइड होगा। और इसके अलावा हमें 5 वाइट कलर की चीज़ें अवॉइड करनी है, लाइक मैदा हो गया, वाइट शुगर हो गया, राइस हो गया, और हमें हो सकता है नमक भी कम लेना हो। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो आप नमक भी कम लेंगे तो बेहतर होगा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है और अपने डाइट पे भी वर्क करिए। आप ओवरऑल इफ़ेक्ट अगर चाहते हैं तो अपने डाइट, एक्सरसाइज एवं मेडिसिन सब एक साथ वर्क करेंगे तो आपको कंसीव करने में आसानी होगी। अगर डाइट से रिलेटेड आप हमें और कुछ पूछना चाहते हैं या आपके और कुछ क्वेरीज़ हैं तो ज़रूर ये आप हमें ईमेल करिए। धन्यवाद।